नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो हमारे शो में भी उसकी पुष्टि किया। सहारा जो पूरा ग्रुप है वो उनका अब ये मानना है कि पैसे की जो अदायगी है वो सरकार करे और पोर्टल से हो। अब यह निर्णय क्यों लिया गया है, इस निर्णय के पीछे की कहानी क्यों है, कहानी क्या है, या वाकई में यह निर्णय सही है या एक अफवाह है? क्योंकि हमारे पास सूत्र यह बता रहे हैं कि सहारा कोई पल्ला नहीं झाड़ना चाहती है, लेकिन सहारा ने एक प्रकार से सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है और सहारा ये चाह रही है कि सरकार अब इस मामले को देखे। अब देखना यह है कि सरकार इसको किस रूप में लेती है। जरा वो चीज ऑन कर दीजिए सामने में। सरकार इसको किस रूप में लेती है। अगर सरकार सहारा की इस बात को उसी रूप में लेती है जिस रूप में सरकार चाहती है, तो मैं समझता हूं कि इस मामले में तब आप एक बात पर ध्यान दे सकते हैं कि सहारा ग्रुप और सरकार के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। सहारा ने क्यों सरेंडर किया सरकार के सामने? क्या सहारा अगर यह सरेंडर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दी होती तो यह स्थिति नहीं होती, ये हालात नहीं होते? और अगर यह बात उस वक्त हो गई होती, मतलब 2011-12 में, तो कम से कम आज सहारा की यह दुर्गति नहीं हुई होती। और अगर अब सहारा यह कह रही है कि पैसे की भुगतान, पैसे की अदायगी सरकार ही करे, हम सिर्फ सरकार को मदद करेंगे। जैसा कि पिछले शो में, पिछले दिन कार्यक्रम में जिन्होंने यह दावा किया था कि उनको आदरणीय स्वप्ना रॉय ने ये कहा है हमसे बातचीत करके, क्यूआइब नेटवर्क पे आकर के सभी निवेशकों के साथ बातचीत करके सभी निवेशकों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि सहारा कहीं भागी नहीं है, निवेशकों का साथ छोड़ नहीं रही है, एजेंटों का साथ छोड़ नहीं रही है, सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस पर सहारा के निवेशकों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो काम सहारा प्रबंधन ने 2010 के बाद किया वो अब विश्वास के लायक नहीं है। सहारा के तमाम निवेशक अब ये बात एक स्वर से कह रहे हैं कि उनके किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो क्या सहारा इस बात को ख्याल में रखते हुए कि चूंकि हमारी साख निवेशकों के बीच में थोड़ी सी गिर गई है और अगर मैं ये कहूंगा कि मैं आपका पाई पाई लौटा दूंगा तो शायद निवेशक इस बात को कबूल ना करें, लेकिन अगर यही बात सरकार कहेगी तो सरकार पर लोगों का भरोसा होगा। आज यही तहकीकात कर लेते हैं कि निवेशकों का भरोसा किनके ऊपर है, सरकार के ऊपर है या सहारा के ऊपर है। एक बात तो जान लीजिए कि अभी तक मैंने जितनी भी बातचीत की है निवेशकों के साथ, उसमें से अधिकतर निवेशकों ने कहा है कि पैसे का भुगतान सहारा के दफ्तर से होना चाहिए, सरकार पैसे का भुगतान नहीं कर पाएगी। तो आज मैं फर्स्ट हैंड जानकारी ले रहा हूं और सरकार तक और प्रबंधन तक पहुंचा रहा हूं कि अभी भी निवेशकों के बीच में किसकी साख बची है। या दोनों की साख बची हुई है या दोनों की साख खत्म हो गई है। साख आखिर में बची किन की है?
ये मैं अभी बारी बारी से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूं और जो हमें संदेश भेज रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूं। न्यूटन, बहुत स्वागत है आपका। पिछले दिन जब आप ज्वाइन किए थे आपसे बातचीत नहीं हो सकी थी, तो इसके पहले कि दूसरे लोग बड़ी संख्या में ज्वाइन कर लेंगे और आपको मौका नहीं मिले, तो आप ये बताइए कि अब तो ये बात सुनने में आ रही है। न्यूटन, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है, बोलिए सर। नमस्ते सर। न्यूटन, ये जो अब बात आ रही है कि सहारा का मानना है कि सरकार पैसा लौटाए निवेशकों का, हम सहारा को पैसा मुहैया, सरकार को पैसा मुहैया करा देंगे, अब ये कहा जा रहा है। अब भरोसा आपको किसके ऊपर अधिक है, सरकार पर या सहारा पर? देखिए सर, पहले तो आपका जो चैनल को अभिनंदन, और साथ ही अभी तक आपका नेटवर्क के माध्यम में जो सुन रहा है उनकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए कि निवेशक बंधुओं की बात को और जो हमारे वहां सहारा के जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी बात को मैं कोशिश कर रहा हूं कि सहारा प्रबंधन तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे। मैं अपने तरफ से ईमानदार प्रयास कर रहा हूं और उसमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। सहारा प्रबंधन तक भी ये बात पहुंच रही है और सहारा प्रबंधन भी बहुत गंभीरता से इन मुद्दों को ले रही है। इस बात का तो मुझे जानकारी है कि वो ऐसा नहीं है कि सहारा प्रबंधन बाकी हर मुद्दों से खुद को अलग करके रखे हुए है। लेकिन आज मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर सहारा प्रबंधन ये कहती है या सहारा ग्रुप ये कहती है कि सरकार पैसा लौटाए निवेशकों का, हम सरकार को पैसा दे देंगे। अभी 25,000 करोड़ रुपया हमारा सरकार के पास है, उससे सरकार भुगतान करे अविलंब, और जैसे ही वो पैसा खत्म होगा तब तक हम सरकार को 86,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएंगे। आपका, निवेशकों का और जो फील्ड वर्कर हैं, जो 10 लाख, 12 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मुझे नहीं मालूम कितनी संख्या है उनकी, लेकिन जो भी हैं सहारा से जुड़े हुए लोग, निवेश से जुड़े हुए लोग, उनका जो विश्वास है किनके ऊपर है, सहारा के ऊपर है या सरकार के ऊपर है? देखिए सर, पहले तो सवाल जो आप किया था तो बहुत बड़ा सवाल है, जो किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कि कंपनी के ऊपर। तो एक हम फील्ड वर्कर नाते डिपोजिटर भी है, तो सहारा का ऊपर तो भरोसा है ही है, लेकिन जो रेगुलेटर, जो हमारा संविधान का आइन मुताबिक तो चल रहा है, जो रेगुलेटर, वो रेगुलेटर को ऊपर भरोसा है, पहले भी था, आज भी है। लेकिन रेगुलेटर का कोई बॉडी का कोई एक आदमी के ऊपर, जो इंडिया में हर रेगुलेटर में देखिए जो मन मर्जी में आइन के ऊपर एक काम चल रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं है। पहले तो जो हमारा आरएनबीसी रूल्स मुताबिक जो काम चल रहा है, जो साथी है सबका पास जानकारी है, जो एक एक पैसा डिपोजिटर का हम लौटाया था, डिपोजिटर भी खुश था। आज भी हमारा एक डिपोजिटर भी आया था, जो हर दिन